हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो सीरीज़ शुरू की गई है उसका टेस्ट 24 को, तो फटाफट जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रहते हैं तो उसकी नेक्स्ट सीरीज है। इससे प्रीवियस सीरीज के आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा उसको जरूर देखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है भाई, फटाफट बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाली हाल ही में केरल के संत केशवानंद भारती का निधन हो गया। वह किस मठ से संबंधित थे? जैसे आप हमेशा सुनते होंगे एक वाद आपका केशवानंद भारती, ठीक है। केरला सेंट केशवानंद भारती हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच मठ? तो रिलेट करते थे ईदानी मठ से, ध्यान रखेंगे ईदानी मठ से, वो केरल से थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ईदानी मठ से वो रिलेट करते थे। तो आप जब भी सुनते होंगे तो केशवानंद भारती बनाम भारत आपका यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो आपका इसमें था कि जो मूल संविधान हमारा होता है, मतलब मूल संविधान हमारे जो ढांचे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया सकता है। मतलब आप जैसे परिवर्तन करते हैं लेकिन उसका जो मूल संविधान है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इस चीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? वेयर डिड द पाइक रेवेलियन टेक प्लेस? यानी पाइक जो रेवेलियन है वो हुआ कहाँ पे है? तो पाइक रेवेलियन की अगर आप बात कर रहे हैं तो 1817 से 25 के बीच में आपका 1817 टू 25 यानी 1817 से 1825 के मध्य आपका हुआ कहाँ था? उड़ीसा में, पाइक आंदोलन उड़ीसा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, जवाब कर दीजिए फटाफट राइट आंसर क्या है। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के प्रस्तावित प्रत्याशी कौन थे? हु वाज द प्रपोज्ड कैंडिडेट ऑफ महात्मा गांधी फॉर द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1939? तो जो महात्मा गांधी के प्रस्तावित सदस्य थे कौन थे? सीतारामैया, यानी पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन इनको हरा करके अध्यक्ष कौन बने थे भाई? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था। तो यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो महात्मा गांधी के प्रत्याशी थे। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखानों का चयन करें। सिलेक्ट द फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो भाई इसका जो है अब प्लान किसके द्वारा यहाँ पे, सॉरी प्लान किसके द्वारा नहीं दिया गया है, यहाँ पे महालनोबिस के द्वारा जो है आपका उस प्लान पे बेच दी हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान। लेकिन अब इसमें कुछ आपका कारखानों की बात की जा रही है, जैसे आपका भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश में है। तो ये किसके सहयोग से आपका शुरू किया गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखानों की बात की जा रही है। तो भिलाई इस्पात जो आपका है मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना आपकी की गई 1955 में, यानी ये जो है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको स्टेब्लिश किया गया। दूसरे की बात करेंगे आप तो कौन होगा आपका? 1959, ठीक है। 1955 में जो है इसको घोषणा की गई थी, ठीक है, मतलब इसको घोषणा की गई भाई इसको स्थापित किया जाएगा। तो इसको जो एक साल बाद यानी 55 में 1956 में जो इसको शुरू कर दिया गया था वर्क को। और 1959 में राउरकेला स्टील संयंत्र और दुर्गापुर स्टील संयंत्र जो आपका वेस्ट बंगाल में है, ये आपका कब शुरू हुआ? तो 1956 में शुरू हुआ। देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र है आपका जो 1956 में आपका फाइनली जो स्टार्ट हुआ था, इसकी जो घोषणा का अनाउंसमेंट जो 1955 में की गई थी। तो ये किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के, यानी सोवियत संघ उस समय था, तो रसिया के सहयोग से। 1959 में आपका जो राउरकेला बनाया गया उड़ीसा में, वो किसके सहयोग से बनाया गया? तो वो आपका यहाँ पे किसके सहयोग से भाई बनाया जाएगा? इसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी आपका रसिया के सहयोग से हो जाएगा, ठीक है। और दुर्गापुर स्टील जो है ये आपका जर्मनी हो जाएगा। तो तीन ही तो आपके यहाँ पे बनाए गए थे। चौथा जो बोकारो वो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान में इसको लगाया गया जो कि रूस के ही सहयोग से इसको लगाया गया था। और इसको लगाया कब गया था? 1964 में। यहाँ पे 1, 2, 3 यानी तीन ही आपके यहाँ पे 5 ईयर प्लान में स्थापित किए जाने वाले जो आपके दिख रहे हैं ऑप्शंस में थे, यानी 1, 2 एंड 3। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट?
देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग कर्नाटक राज्य से उत्पादित होता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल गोल्ड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका? तो भाई कर्नाटक से जो है पूरे भारत में जो सोना उत्पादित किया जाता है कोलार खान से, कोलार जो वहाँ पे खदान है उससे जो है 98% आपका उत्पादित होता है। देखिए सर्वाधिक सोना आपका भारत में जो है कहाँ से? कर्नाटक से। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आंसर क्या है फटाफट बताएंगे भाई, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? कोल डैम परियोजना किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द कोल डैम प्रोजेक्ट? तो कोल डैम जो आपका किस पर है? सतलज नदी पे, सतलज रिवर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फटाफट आप जवाब करेंगे, राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा असत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, यानी इनमें से कौन सा सत्य होगा यानी ट्रू है? तो प्राकृतवादी सलीम अली को फ्लावर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली नेचुरलिस्ट इज कॉल्ड द फ्लावर मैन ऑफ इंडिया, दैट्स रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे जो फ्लावर मैन नहीं होगा क्योंकि उन्हें जो है बर्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्ड मैन, यानी पक्षी प्रेमी कहा जाता था। ठीक है, पक्षी मैन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बर्ड मैन उनको कहा जाता है, ध्यान रखिए बर्ड मैन यहाँ पे रहना चाहिए था, मतलब पहला आपका गलत हो गया। कैलाश संख्याला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया का एकदम सही है। कैलाश संख्याला इज नोन एज ए टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चिल्का झील को पक्षियों का स्वर्ग एकदम गलत है। चिल्का झील को पक्षियों का स्वर्ग नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे चिल्का झील नहीं होगा, यहाँ पे केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य होगा। केवलादेव घाना पक्षी यानी बर्ड सेंचुरीज के बाद घाना पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में पड़ेगा अभ्यारण्य। ओके, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है, नहीं भाई मिजोरम में नहीं, मणिपुर में है। ठीक है, तो केबुल लामजाओ नामक जो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पे है? आपका मणिपुर में है और ये जो है लोकटक झील में स्थित है, लोकटक झील। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं और यहाँ पे आंसर जो आपका है बी वाला है, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट की तरफ, और आप इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है फटाफट बताएंगे भाई। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो भाई यहाँ पे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया किसको? जो हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, किसके द्वारा? जेएल नेहरू को, यानी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है। फटाफट बताएंगे इसको, राइट आंसर इसका क्या है? दुनिया की सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया? द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड प्लेस हैज बीन inaugurated in which country? That's inaugurated in the Denmark. Denmark capital is the Copenhagen. Next one, what's the right answer of that question? क्वेश्चन इज दी, आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहूल त्योहार का नाम ध्यान रखिएगा, प्रमुख पर्व जो है सरहूल है, किस माह में मनाया जाता है? इन विच मंथ इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल सरहूल सेलिब्रेटेड? तो इसको किस महीने में मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको मनाया जाता है भाई चैत्र महीने में, ध्यान रखेंगे चैत्र जो आपका यहाँ पे हिंदी कैलेंडर उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट आपको जवाब कर देना है फटाफट, राइट आंसर क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? विच वायसराय डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? तो यहाँ पे 1905 के 1905 की बात की जा रही है, तो इसको जो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिए हुआ क्या कि 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 इसको घोषणा की गई, यानी अनाउंसमेंट किया गया कि भाई बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। और फाइनली जो है इसको किया कब गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को, यानी आपका 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन इसको कर दिया गया। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको जो है बाद में अपना 1911 में मर्ज कर दिया जाता है, यानी पुनः जो है उसको हटा दिया जाता है, इसको रद्द कर दिया जाता है। इस जो आपका यहाँ पे किया गया था इसको रद्द कर दिया जाए और यहाँ से कोलकाता को राजधानी को परिवर्तित करते दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट आप बताएंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो भाई क्वेश्चन असत्य आपसे पूछ रहा है। देखिए, ट्रांसफर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया, एकदम सत्य है, यानी द ट्रांसफर वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। पेनिसिलिन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी पेनिसिलिन का आविष्कार जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, ये भी आपका सही है। कोपरनिकस डिस्कवर्ड द प्लैनेट्स, दैट्स द राइट आंसर। दैट्स रॉन्ग भाई, दैट्स रॉन्ग बिकॉज इट्स कॉल्ड नॉट कोपरनिकस, इट्स कॉल्ड केपलर। केपलर फाइंड आउट दैट, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कोपरनिकस ने यहाँ पे जो है सौरमंडल की खोज की थी। ध्यान रखेंगे, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी, जबकि ग्रहों की खोज जो है केपलर के द्वारा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको बताएंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी वॉज स्टार्टेड इन लंदन। तो भाई किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। पेस मेकर इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो भाई पेस मेकर जो है हृदय से रिलेट करता है। ठीक है, जब हृदय की धड़कन यहाँ पे कभी कभी बंद होने तो उसको जो है वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके उसके बगल में जो है पेस मेकर भी लगाया जाता है। जवाब करेंगे फटाफट। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो किस कौन सा भाई यहाँ पे तांबा का यूज किया गया, किसका, तांबा का, यानी कॉपर का यूज सबसे पहले ह्यूमंस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर इसका जवाब करेंगे फटाफट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी समाधि इन दिल्ली। तो क्या नाम है, राजघाट। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, जवाब करेंगे फटाफट। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। इन विच सिटी वॉज द मेट्रो रेल सर्विस स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो 1984 की बात है जब आपका लगाया गया कहाँ पे, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल को। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसको बताइए भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जो पहले वाले थे त्रिंगविली थे। ध्यान रखेंगे आपका डी ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन। एंड करंट वन इज द इंटोनियो गुटेरस। देखिए एग्जाम से पहले आपको ये सब चीज़ें देख के जाना चाहिए, जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स होते हैं, यानी जो आपके पद हैं, कोई भी अपॉइंटमेंट्स हैं, उन चीज़ों को देख कर जाया करें। नेक्स्ट है आपको स्क्रीन पर, फटाफट बताएं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे। हु वॉज द इंडियन हु गेव स्पीच इन हिंदी इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाई कोई एक पर्सन इंडियन था जिसने वहाँ पे हिंदी में दिया, और कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, जवाब करना है आपको। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। बाई विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वॉज डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 343 की बात की जा रही है। ठीक है, 343 की बात की जा रही है, आर्टिकल 343। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है। वेयर इज हवा महल लोकेटेड। तो हवा महल जयपुर।
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? व्हाट इज द, यहाँ पे गड़बड़ हो गया इंग्लिश में थोड़ा सा, ठीक है, इंग्लिश में आपका प्रीवियस वाला ही रह गया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। तो बैसाखी यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, आंसर भी आपका लिखा था ऑलरेडी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्हाट्स दी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिक्स, तो सिख की जो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे फेस्टिवल है वो कौन सा है? बैसाखी है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएंगे भाई। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विच दी ओवर नेशनल कैलेंडर, तो नेशनल कैलेंडर हमारा सक्सवंत है। देखिए अब यहाँ पे आपको इसको अपनाया गया 22 मार्च 1957 को, 1957। इससे पहले हमारा जो है विक्रम संवत हुआ करता था। तो आपको अब शक संवत आपका यहाँ पे राइट आंसर है, जिसका जो पहला माह होता है कौन होता है? चैत्र होता है, जो कि लास्ट वाला आपका फाल्गुन हो जाएगा। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन मास, फाल्गुन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, पहला आपका चैत्र है, लास्ट वाला जो आपका फाल्गुन है। और 22 मार्च 1957 को जो है इसको हमने नेशनल कैलेंडर घोषित कर दिया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी जवाब कर दीजिए फटाफट। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में गड़बड़ है फिर से, ठीक है, इंग्लिश में आपके यहाँ पे गड़बड़ है, तो इस पर फोकस नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे जो तुलसीदास की रामायण लिखी गई है, यानी विच लैंग्वेज इज द रिटेन, इट्स रिटेन इन दी अवधी, अवधी में भाई लिखी गई है। तो हिंदी की जो भाषा है वो किस में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। क्या? रामचरितमानस की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, और आपका देख सकते हैं यहाँ पर इसको भी नहीं चेंज किया गया है, ठीक है। इंग्लिश में आपका सभी में गड़बड़ हो गया है, सभी में जो है सेम प्रीवियस क्वेश्चंस आपके हैं। गड़बड़ ये है कि आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं यहाँ पे है, बाकी हिंदी में तो आपका एकदम सही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो नियम आप लगा देंगे कि जो हिंदी में इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इन विच गेम्स इन टू इंडिया इन ओलंपिक्स 8 टाइम्स बिन गोल्ड मेडल, इसका इंग्लिश ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में जीता भाई? हॉकी में जीता है, ध्यान रखेंगे, हॉकी में जीता है इस बार। देख सकते हैं हम गोल्ड मेडल हमारे पास एक आया है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिलेट करके किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो सभी प्रकार से आप सतर्क होकर जाइएगा ताकि कहीं भी आपका कुछ छूट ना पाए, ओके। तो वीडियो तो कंप्लीट हो गया, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा और वहाँ पे आप जुड़िए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके विथ आंसर की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।